अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ना शाम का वक्त हो रहा था, शाम तो नहीं रात हो रही है क्योंकि टाइम देख लिया आपने 9 बज चुके हैं। तो ट्यूशन वाले बच्चे अभी अभी पढ़ के गए तो मैंने छुट्टी कर दी है उनके। असल में आज 8:30 बजे उनकी छुट्टी कर देती हूँ, लेकिन क्या है कि उन बच्चों के एग्ज़ाम चले हैं आजकल, तो मैं थोड़ा देर तक पढ़ा देती हूँ क्योंकि टाइम से छुट्टी नहीं, जब बच्चे को समझ में आना चाहिए तब। क्योंकि मेरा पैसा मोटिव नहीं है, मेरा तो ये है कि जो मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं चलो उनको कुछ तो सीखने के लिए मेरे से मिला और मेरे पास भी 2 पैसे आ जाते हैं और घर का खर्च चल जाता है। तो यहाँ पे ना सोच रही हूँ कल आलू के पराठे बनाऊँ, तो उसके लिए आलू उबाल के रख देती हूँ क्योंकि कल है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन जो है बहुत बिज़ी दिन होता है। क्योंकि वैसे तो हमें रोज़ डेली इबादत करनी चाहिए, लेकिन रोज़ डेली इतना वक्त नहीं मिल पाता। तो कम से कम एक फ्राइडे वाले दिन जो है इतना वक्त तो हम निकाल लें ताकि उसमें कम से कम तो एक पारा कुरान का हम पढ़ लिया करें। और नमाज़ तो डेली पढ़ते हैं, लेकिन एक पारा का मतलब शेड्यूल बन जाए। वैसे तो रोज़ डेली होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि घर के काम, बच्चे में, सब चीज़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं ना, वक्त नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कल फ्राइडे है तो मैं जल्दी उठ के नाश्ता बना लूँगी। आलू उबला रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा, और फिर क्या होगा कि आलू नहीं उबला रहेगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए कि मैंने बर्तन वर्तन में ना सब धो लिया है और बस मेरे हस्बैंड आ जाए, खाना खा लें हम लोग, और फिर जो बर्तन रहेंगे वो भी धो लूँगी ताकि सुबह के लिए ज़्यादा काम नहीं छोड़ूँगी। और जिस दिन आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो सारा काम फटाफट हो जाता है। तो फ्राइडे के दिन ना ऐसा होता है कि ज़्यादा काम करके सोऊंगी तो क्या होगा, कल उठने के बाद जो है फ्राइडे वाले दिन जल्दी से मॉर्निंग का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर साफ़ सफाई, नहाना धोना, फिर काफ़ी वक्त मिल जाएगा जो कि हम आराम करके और नमाज़ भी अपने कर सकते हैं और कुरान भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों की छुट्टी करने के बाद ना सबसे पहले मैंने चादर झाड़ा है क्योंकि अली का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी वो सोने लगना है। तो चादर झाड़ने के बाद नीचे कचरा रहा है, मैंने सोचा पहले आलू रख दूँ फिर उसके बाद नीचे की सफाई करूँ, क्योंकि अली के सोने से पहले मुझे आलू भी उबालना है, वरना क्या होता है सीटी लगती है ना, अली उठ जाता है। तो इसलिए मैंने आलू रख दिया है। यहाँ हो गई हमारी दूसरे दिन की सुबह। सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, अली ने जो है फिर से आज पानी गिरा दिया था। और जब से मैंने जो है ना अपने गद्दे पे से जो पिन्नी होती है प्लास्टिक की वो बिछा रखी तो उसको निकाली है, तब से अली ऐसा कर रहा है कि पानी बार बार गिरा देता है। अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मैं पिन्नी इस पर बिछा दूँ, ब्लैक वाली जो बिछा रखी थी। आज मैंने बिस्तर और क्या दरी बिछा रखा था, चादर, तीनों चीज़ निकाल लिया क्योंकि अली ने पानी गिरा दिया 2 दिन से, कल भी गिराया आज भी गिराया, तो बहुत ज़्यादा ये वैसा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अभी तो धूप निकल रही है अच्छी खासी, तो इसको धो के सुखा लूँ क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है, फिर सर्दी में नहीं सूख पाएगा ये। तो इसीलिए मैंने इनको भी निकाल लिया है धोने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है धोने के बाद। बट कोई बात नहीं, किसी तरह मैं धो लूँगी इसको। इससे पहले वॉशरूम में और कपड़े हैं, इसको धो लूँगी, इसके बाद फिर इनको धोऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड आएँगे ना, उनको बोलूँगी छत पे फैलाने के लिए। मेरी बस की बात नहीं है क्योंकि ये धोने के बाद और ज़्यादा भारी हो जाता है, धोने में ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है इसको, क्योंकि बिस्तर और दरी इतने भारी हो जाते हैं ना, जब ये भीग जाते हैं तब वो उठता ही नहीं है मेरे से। खैर मेरे हस्बैंड तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे हैं माशाअल्लाह कि मेरी हेल्प कर देते हैं। और जब भी ये मैं धोती हूँ तो मुझसे बोलते भी हैं क्यों तुम धोती रहती हो, लेकिन मेरे को ना कोई घर पे बैठे बैठे कहते हैं तो मैं ना आराम जो मिलता है ना, तो मैं आराम काटने के लिए दौड़ता है, तुम कभी ये काम करती कभी वो काम करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, गंदा संदा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसी वजह से मैं जो है धुलती रहती हूँ और इधर उधर काम करती रहती हूँ। तो खैर मेरे हस्बैंड अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी। और जो कपड़े मुझसे नहीं उठ पाते तो छत पे लेके जाते हैं, फैला देते हैं मेरे साथ ही। बट ना बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं होते हैं जो कि अपनी वाइफ की केयर नहीं करते। देखो एक वाइफ जो होती है ना, बीवी, प्यार के साथ साथ 3 वक्त की रोटी के साथ साथ क्या चीज़ चाहती है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है उनके बीच में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। एक बीवी चाहती है कि उसका शौहर उससे प्यार तो करे, लेकिन इसके साथ साथ उससे रिस्पेक्ट भी करे। अब मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, जैसे कि अगर 4 लोग खड़े हैं और एक हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पे 4-5 लोग हैं, तो एक वाइफ़ जो है बहुत सोच समझ के बोलती है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो मेरे हस्बैंड को कहीं बुरा ना लग जाए। और फिर बाद में ये मुझसे बोलेंगे कि वहाँ इतने सारे लोग थे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, तुमने मुझे क्या कहा, इस तरह से। लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया ये चीज़
कि जिस तरह से एक वाइफ़ सोचती है अपने शौहर के बारे में दूसरों के सामने कि मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना जो मेरे शौहर को बुरा लगे, इस तरह से एक हस्बैंड नहीं सोच पाता है अपनी वाइफ़ के लिए। उसको जो भी बोलना होता है, चाहे बुरा या भला या अच्छा, कुछ भी उससे बोलना होता है वो दूसरे के सामने बोल देता है और अपनी वाइफ़ की इंसल्ट कर देता है। इंसल्ट होने पे फिर हँसता है ना? हँस के उस चीज़ को टाल देता है, मैं तो मज़ाक कर रहा था। तो ये कोई बात नहीं होती है। तो हर औरत चाहती है कि जिस तरह से मैं अपने शौहर की रिस्पेक्ट करती हूँ, दूसरे के सामने सोच समझ के बोलती हूँ, इसी तरह मेरा शौहर भी जो है मेरी रिस्पेक्ट करे, दूसरे के सामने इज़्ज़त दे। भले ही घर में कुछ ऊँच-नीच बोल दे, कुछ भला-बुरा बोल दे, लेकिन जैसे बाहर किसी के सामने भी, जो हमारी पड़ोसन है या हमारे रिश्तेदार हैं या हमारी फैमिली के कोई मेंबर है, उनके सामने कुछ भी बोलने से पहले जो है बस सोच लें और ऐसा कुछ वर्ड्स ना बोलें, ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे कि एक वाइफ़ को बुरा लगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मर्द जो है कुछ भी बोल देते हैं, उनका अटेंशन ऐसा नहीं होता कि वाइफ़ को मतलब तकलीफ़ पहुँचाना है, लेकिन बीवी जो होती है, एक औरत, उसका दिल बहुत ज़्यादा नर्म और नाज़ुक रहता है, उसको बुरा लग जाता है। तो फ्रेंड यहाँ रुको बेटा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोपहर के 2 बज चुके हैं। आज ना अली अभी तक नहीं सोया है, मतलब सोने का नाम ही नहीं ले रहा है वो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि ये सो जाए, लेकिन ये सो ही नहीं रहा है। अभी देखो कैसे खेल रहा है, सारे खिलौने को ऐसे फैला करके रखा है। मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे नमाज़ पढ़ के, तो फिर कहेंगे कि देखो कैसा फैला हुआ है घर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको अबाया दिखा रही थी जो कि कल के ब्लॉग में मैंने इस पे लेस लगाया था, लेकिन कल नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि कल तो मैंने इसको पहन रखा था इसी वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था जैसे कल मैंने शेयर किया था, लेकिन लेस लगा के अब ये साइज़ में मेरे बिल्कुल फिट आ रहा है। पहले बहुत ज़्यादा छोटा था। तो इसका जो लेस है ना, वो आपको वीडियो में डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन पूरा ब्लैक कलर का ही है और बिल्कुल मैचिंग का ही है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मैंने अलग से इसमें लेस लगाया है। तो छोटा हो जाए ना, तो वो अबाया तो इस तरह से मैं बहुत बार फिटिंग करी हूँ अपने भाभी और के, क्योंकि क्या होता है कि कभी उनके साइज़ का आता है, कभी उनके साइज़ से छोटा आ जाता है। तो मैं इस तरह से मैनेज करी हूँ, क्योंकि मेरी 2 भाभी ना बहुत ज़्यादा लंबी है हाइट में, इसीलिए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपनी फैमिली का ख़याल रखिए।